संसद सत्र के स्थगित होने के बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इस बार जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने अपनी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ पर एक पक्ष में फैसला देने का आरोप लगाया। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच क्या संबंध है, यह सवाल जेपी नड्डा की तरफ से उठाया गया। जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, यह भी जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। संसद को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है, खड़गे की तरफ से यह जवाब उन्हें दिया गया और कांग्रेस ने कई बार सदन के फैसले को नहीं माना। जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बात का जिक्र इस दौरान किया गया। माननीय सदस्यगण, कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदगरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई की शुरुआत पिछले दिनों सदन में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ की। उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? इसके बाद लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट को लेकर संबंधित मंत्री से सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा कि संबंधित विभाग ने स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट को लागू किया है या नहीं किया है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का सीमा के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, इस पूरे मसले पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया, जिसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी संतुष्ट नजर नहीं आए। कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा?